हैरी पॉटर दी इटर्नल्स। हैरी पॉटर ये सिर्फ एक नाम नहीं, अतीत है, उम्मीद है, अच्छाई का एक प्रतीक है। ये इतिहास है। हैरी पॉटर जिसे आज पूरी दुनिया जानती है, इसके बारे में आप सभी ने या तो बुक्स में पढ़ा होगा या फिर मूवीज में देखा होगा, लेकिन लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के मरने के बाद की कहानी और हैरी पॉटर का अंत कब, कहां और कैसे हुआ, ये आप लोग नहीं जानते। इस सीरीज में आप लोग यही जानेंगे कि हैरी पॉटर की जिंदगी आगे कैसी गुजरी, किस तरह हैरी ने मरते दम तक हॉगवर्ट्स की हिफाजत की और किस तरह हैरी का अंत हुआ। हॉगवर्ट्स की आखिरी जंग के बाद वोल्डेमॉर्ट के खत्म होते ही हॉगवर्ट्स में शांति आ गई, लेकिन जादू की दुनिया पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था। हैरी, रॉन और हरमाइनी हीरो बन चुके थे, पर हैरी के अंदर एक अजीब सी खाली जगह थी, जैसे कुछ अभी बाकी हो। हैरी के दो बेटे थे, जेम्स सीरियस पॉटर एंड एल्बस सेवरस पॉटर। हैरी और उनके सभी दोस्तों के बच्चे हॉगवर्ट्स में ही पढ़ते थे। वोल्डेमॉर्ट को खत्म करने के बाद हैरी और उसके दोस्तों को लगा कि अब हॉगवर्ट्स स्कूल को कोई खतरा नहीं। वोल्डेमॉर्ट को मारने के बाद सब कुछ बदल गया। सभी दोस्त एक दूसरे से अलग हो गए। हैरी, रॉन, हरमाइनी और बाकी सब मगलू दुनिया में बिजी हो गए। कुछ सालों बाद एक रात हैरी सो रहा था। अचानक उसे दिखता है कि हॉगवर्ट्स में चारों तरफ तबाही मची हुई है। वो देखता है कि एक भयानक काला साया हॉगवर्ट्स की ओर बढ़ रहा है और उसे तबाह कर रहा है। देखते ही देखते हॉगवर्ट्स का नामो निशान मिट जाता है। हॉगवर्ट्स को तबाह करने के बाद वो साया हैरी को दिखता है और वो हैरी से कहता है, All of you will die. तुम सबका अंत निश्चित है। और तभी हैरी उठ जाता है। ये एक सपना था। हैरी थोड़ा डर जाता है। हैरी बड़ा अजीब सपना था। ऐसा लग रहा था जैसे जैसे वो कोई सपना ना हो बल्कि हकीकत हो। ऐसा लगा जैसे वो मुझसे ही बात कर रहा हो। हैरी ने इसे नजरअंदाज नहीं किया। वो अपने मन में सोचता है कि अपने दोस्तों से मिलने का वक्त आ गया है। अगले दिन हैरी अपने दोस्तों को कॉल करके एक मीटिंग अरेंज करता है। तीनों दोस्त एक बार फिर एक साथ मिलते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं आपस में और फिर हैरी कहता है, हैरी, रॉन और हरमाइनी, मैं बस सोच रहा था कि क्यों ना हम सब हॉगवर्ट्स चलें, बस घूमने फिरने और पुरानी यादें ताजा करने। हैरी, आइडिया तो अच्छा है। मैं भी कुछ दिनों से यही सोच रही थी। रॉन भी राजी हो जाता है जाने के लिए। यहाँ पर एक बात तो कंफर्म हो जाती है कि आगे कहानी बड़ी एडवेंचर और खतरों से भरी होने वाली है। क्या हैरी, हरमाइनी और रॉन हॉगवर्ट्स में सुरक्षित रह पाएंगे? क्या हैरी को जो दिखा था वो सिर्फ एक सपना ही था, या कोई काली शक्ति हैरी से सपनों के जरिए सच में बात कर रही थी? और हॉगवर्ट्स जाने के बाद उन तीनों की मुलाकात किस खतरे से होगी, ये सब हम जानेंगे चैप्टर 2 में। तब तक अलविदा। अगला चैप्टर सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक बाय बाय, टेक केयर।